फेशियल प्रोसीजर के बारे में आजकल ज़्यादातर लोग जान रहे हैं और वो इस प्रोसीजर को यूज़ भी कर रहे हैं अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। सिंपल से 4 स्टेप होते हैं। पहला है क्लिनजिंग, दूसरा है स्क्रबिंग, तीसरा है मसाज प्रोसेस और चौथा है फेस पैक। इसमें एक स्टेप और बहुत सारे लोग डाल लेते हैं बीच में, स्टीमिंग का, और बहुत सारे लोग इसको स्किप भी कर देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो प्रोसेस है फेशियल का, ये हमारे स्किन को डीप क्लीन करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वजह से हमारे फेस पर ग्लो आता है, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स स्किन से हट जाते हैं, ओपन पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, स्किन टाइटन हो जाती है, टोटलिटी में एक बहुत अच्छा ग्लो आता है हमारे फेस पर। अब एक दूसरा पार्ट हम इसका समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट पहले बेसिकली लोग सलून्स में जाकर कराते थे, लेकिन जो आज के टाइम में एक लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस तरफ कि हम इसको घर में ही एक नेचुरल तरीके से करें। तो इसके कारण 4 कारण जो मुझे समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला तो है कि जब हम सलून में इस ट्रीटमेंट को कराते हैं, ये प्रोसीजर पूरा कराते हैं, तो सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो केमिकल्स के होते हैं, और साथ में जब हम इसको रेगुलर एक इंटरवल के बाद कराते जा रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी स्किन पर आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि बहुत सारे लोगों को ये पूरा प्रोसीजर सूट नहीं करता, कि उनके फेस पर रैशेज़ हो जाते हैं, दाने आ जाते हैं। यहाँ इसका कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ जो पार्लर का एटमॉस्फेयर है हो सकता है अनहाइजीनिक हो। तीसरा कारण है कि आप जो घर में कर रहे हैं फेशियल वो एनी टाइम कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम है। आपको कहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना आप इस प्रोसीजर को शॉर्ट करना चाहें, लॉन्ग करना चाहें, अकॉर्डिंग आपके पास जितना टाइम है वो एक आपका कन्वीनियंस है। और जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में हो गया है कि कोविड के टाइम में हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और भी बहुत सारी जो लिमिटेशन हमारे साथ हो गई हैं, तो लोग अब इस पूरे प्रोसीजर के लिए पार्लर में जाना, सलून में जाना अवॉइड कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए जो फेशियल लेकर आई हूँ वो किट आप घर में नेचुरल तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नो साइड इफ़ेक्ट, और सारी ही चीज़ें आपको अपने घर में इजीली मिल जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। ब्यूटी सेक्शन में आज हम एक ऐसे ही फेशियल की बात करने वाले हैं जो कि टोटली नेचुरल तरीके से हमें करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है अपने अकॉर्डिंग, जितना हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ये जो हमारा फेशियल है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है खीरा, क्यूकम्बर। तो एक एक स्टेप करके मैं इस फेशियल को आपके साथ डिस्कस करूंगी, और वहाँ जो तरीके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको बताती रहूँगी। ऑल्दो ये जो हमारा फेशियल है ये हर स्किन टाइप के लिए है, और हर सीज़न में आप इस फेशियल को आराम से कर सकते हैं। और इस फेशियल को करने से हमें वो सारे ही बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किए थे। पहला स्टेप है क्लिनजिंग का। तो क्लिनजिंग से पहले हमें अपने चेहरे को साफ़ पानी से धो लेना है, और अब हमें लेना है करीबन 6 बड़े चम्मच कच्चा दूध। उसमें हम 2 से 3 बूंदे नींबू के रस की डालेंगे। जो हमारा दूध है वो कर्डल हो जाएगा, उसमें थोड़े छोटे से लम्प आ जाएंगे। अब इसमें हमें 2 चम्मच खीरे का रस मिला लेना है। अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए और अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लीजिए कॉटन की हेल्प से। और उसके बाद अपनी फिंगर टिप से हल्की हल्की सी सर्कुलर मसाज कर लीजिए करीबन 30 सेकंड के लिए, और फ्यू मिनट्स के लिए उसे अपने फेस पर लगा छोड़ दें और साफ़ पानी से अपने चेहरे को धो लें। हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग। ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारी स्किन से डेड सेल्स निकालने को, स्किन पर जो टैनिंग हो गई है उसको रिमूव करने के लिए, और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की जिनको प्रॉब्लम है वो भी इस प्रोसेस में दूर हो जाती है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 2 चम्मच खीरे का रस। इसमें हम मिक्स करेंगे आधा चम्मच नींबू का रस और 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। जिन लोगों के पास ब्राउन शुगर नहीं है वो इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। इन तीनों को आप मिक्स कर लीजिए, और अब जब हम स्क्रबिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें अपनी स्किन को वेट कर लेना चाहिए, गीला कर लेना चाहिए।
और ये जो हमारा मिक्सचर है इसको अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करें। सर्कुलर मूवमेंट कराते रहें अपनी फिंगर टिप से। करीबन 5 मिनट हमें इस प्रोसेस को करना है, ताकि अगर आप शुगर से कर रहे हैं तो शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद अपने चेहरे को आप साफ पानी से धो लें। अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे स्टेप पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये स्टेप है मसाज का, क्योंकि जब हम इस स्टेप को करते हैं तो हमारी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो इसके लिए हमें बराबर मात्रा में एलोवेरा जेल और खीरे की प्यूरी की ज़रूरत होगी। खीरे की प्यूरे पेस्ट मतलब कि आप उसके टुकड़े काट के मिक्सी में बहुत अच्छे से चला लीजिए। एक फाइन पेस्ट हमारा बन जाना चाहिए। और जो हम इसमें एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं वो हम रेडीमेड यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। एक क्रीम वाली कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें हमें आधा चम्मच ऑयल मिक्स करना है। आप अपने फेस पर जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे ओलिव ऑयल, बादाम का तेल, नारियल तेल, जो भी आप अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, उस ऑयल को आप इसमें मिला लीजिए, करीबन आधा चम्मच। अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम अपना मसाज वाला स्टेप स्टार्ट करते हैं कि हम अपने पूरे फेस पर और नेक पर इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लें। आप चाहें तो डॉट डॉट में भी इसको पूरे फेस पर लगाइए और फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज स्टार्ट कीजिए। मसाज हमेशा सर्कुलर होती है एंड अपवर्ड मूवमेंट्स हमें कराने होते हैं। करीबन 5 से 7 मिनट, आप इसको 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि आपके पास टाइम कितना है, पर मिनिमम 5 मिनट तो आप इस मसाज को कीजिए। और जब भी हम मसाज वाला स्टेप करते हैं उसके बाद हमें रिलैक्स कम से कम 5-10 मिनट के लिए बैठ जाना चाहिए। आप लेटना चाहें तो लेट जाएं। यहाँ पर खीरे का एक स्लाइस, दोनों आँखों पर एक एक स्लाइस आप रखिए और करीबन 5-10 मिनट का रिलैक्सेशन कीजिए, ताकि अभी जो पोर्स हमारे स्किन के ओपन थे और हमने उसके बाद मसाज की है, जो हमारी क्रीम है ये डीप एब्जॉर्ब हो जाए हमारी स्किन में। अब हम पहुंच गए अपने फाइनल स्टेप पर, जो कि है फेस मास्क लगाना। ये जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं स्क्रबिंग के दौरान। अब उनको जब हम फेस पैक लगाएंगे तो वापस से ये श्रिंक हो जाएंगे और हमारी स्किन पर एक टाइटनिंग इफ़ेक्ट आएगा इस फेस मास्क को लगाने से। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। हम 2 चम्मच लेंगे खीरे का रस, उसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर, और जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो हम अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाएंगे। जिन लोगों की स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, मतलब या तो ड्राई है या सेंसिटिव है, उनके पास 3 ऑप्शन हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल हो। आप या तो चावल का आटा यूज़ कर लीजिए, या आप संतरे के छिलके का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर सैंडलवुड पाउडर। आपकी स्किन को जो भी बेस्ट सूट करता है आप वो चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद आप अपने पूरे फेस पर ब्रश की हेल्प से या फिर अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे नेक और फेस पर अप्लाई कर लीजिए। करीबन 10 मिनट में ये पैक जो है ये सूखना शुरू हो जाएगा। अभी इसको हमें बिल्कुल टाइट ड्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा जब गीला है तभी पानी के छींटे से इसको मॉइस्ट करें और सर्कुलर मूवमेंट कराते हुए इसको छुड़ा दें और फिर अच्छे से पानी से जेनरसली अपने चेहरे को धो लें। अब जो हमारी स्किन है उस पर हमें कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं वो ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए, या फिर आप अगर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाह रहे हैं तो एलोवेरा जेल भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इमीडिएट बाद इसके आपको धूप में नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप धूप में जा सकते हैं या बाहर काम के लिए निकल सकते हैं। अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर खीरे के मेन इंग्रेडिएंट के साथ जो हमने फेशियल किया अच्छा लगा है तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये प्रोसीजर आप मंथ में 1 बार यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है।
और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे साथ इसके रिज़ल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है और विदाउट एनी केमिकल है। सारे अच्छे रिज़ल्ट्स ही आपको इससे मिलेंगे। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है, जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।